देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ सान्या वर्मा। आइए नजर डालते हैं बिहार की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, दरभंगा और आसपास की जिलों की हर बड़ी अपडेट सिर्फ एक बुलेटिन में। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इस बार 26 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 34.30% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव के करीब 41% मतदान से कम रहा। सुबह मतदान केंद्रों पर अच्छी भीड़ रही, लेकिन दोपहर बाद मतदान की रफ्तार धीमी पड़ गई। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब सबकी निगाहें 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी है, जब चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। सहरसा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग एक बार फिर बिहार विधानसभा परिषद में गूंज उठी। एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि सहरसा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने कहा कि इससे कोसी और सीमांचल के लाखों छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा और क्षेत्र का शैक्षणिक विकास होगा। जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन सरकार इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। सुपौल के इंजीनियरिंग कॉलेज रोड स्थित अवैध क्लिनिक पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं मिलने पर क्लिनिक के कुछ हिस्सों को सील कर दिया गया और ऑपरेशन के बाद भर्ती 8 मरीजों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन करने वाले अधिकृत चिकित्सक का रिकॉर्ड, नर्सिंग स्टाफ के पंजीकरण दस्तावेज और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने सीलिंग प्रक्रिया और कार्रवाई की सख्ती पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने मामले में कानूनी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानीपट्टी की तस्वीर शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। 417 बच्चों वाले इस सरकारी स्कूल का खेल मैदान पिछले 13 वर्षों से अतिक्रमण की चपेट में है, जहां 17 नाद रखकर गाय भैंस बांधी जा रही है। गोबर, कीचड़ और दुर्गंध के बीच बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। विद्यालय प्रशासन का आरोप है कि कई शिकायतों और नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब सवाल है कि आखिर बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित शिक्षा का अधिकार कब मिलेगा। बिहार के वैशाली जिले की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने खुद खेत में उतर गई। बिदुपुर प्रखंड के सहदुल्लापुर धबोली पंचायत के खजवत्ता गांव में किसान उमेश राय के प्राकृतिक खेती मॉडल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने श्री विधि पद्धति से धान की रोपनी की। इस दौरान डीएम ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और प्राकृतिक खेती के अनुभवों की जानकारी ली। उन्होंने किसानों से समय पर धान की रोपनी, उन्नत एवं प्रमाणित बीजों के उपयोग, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने की अपील की। डीएम की इस पहल से किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड के पचगछिया गांव में कोसी नदी का कटाव लगातार कहर बरपा रहा है। शुक्रवार को तेज कटाव की वजह से सरकारी नल जल योजना की मिनी पानी टंकी और उसका भवन नदी में समा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोगों का कहना है कि जलस्तर घटते ही कटाव और तेज हो जाता है, लेकिन अब तक प्रभावी बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कटाव निरोधी कार्य की मांग की है। वहीं प्रभारी अंचलाधिकारी जियाउल कमर ने बताया कि अब तक 15 घर नदी में विलीन हो चुके हैं और प्रभावित परिवारों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। सुपौल में बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताली कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय में ताला जड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। फेडरेशन के महामंत्री मोहम्मद अजद आलम उर्फ अप्पू ने आरोप लगाया कि सरकार नगर निकाय कर्मियों की 3 सूत्री मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के चलते नगर परिषद के कई प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की आशंका है, जबकि कर्मियों ने सरकार से जल्द वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की है।
खगड़िया में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। अलौली थाना क्षेत्र के फूलतोड़ा पुल के पास बाइक सवार बदमाशों ने बस स्टैंड के किरानी जंगली पटेल को ताबड़तोड़ 4 से 5 गोलियां मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम साक्ष्य जुटा रही है, जबकि पुलिस बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। पूर्णिया के नगर और मधुबनी थाना क्षेत्र की सीमा स्थित भुटाहा मोड़ पर खुद को कभी जिला परिवहन पदाधिकारी तो कभी डीटीओ कार्यालय का कर्मी बताकर ट्रैक्टर चालकों से कथित अवैध वसूली करने वाला एक युवक लोगों के हत्थे चढ़ गया। आरोप है कि वो कई दिनों से इसी तरह पैसे वसूल रहा था। गुरुवार को चालकों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को थाने ले गई और पूछताछ शुरू कर दी। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ने मामले में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सहरसा नाउ। यदि आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।